हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमारी लगातार सीरीज चल रही है जिसमें कि मैं आप लोग को कक्षा 10 बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को करवा रही हूँ। तो अभी को हम पहुँच चुके हैं नियंत्रण एवं समन्वय वाले चैप्टर के इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों पर। तो चलिए फटाफट से बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, यानी कि हम ह्यूमंस जो हैं हमारे मस्तिष्क का भार कितना होता है। पहला ऑप्शन है 1000 से 1100 ग्राम, दूसरा है 1300 से 1400 ग्राम, तीसरा है 900 से 1000 ग्राम और अगला है 1600 से 1800 ग्राम। तो ये तो सभी लोग को पता होना चाहिए क्योंकि सबके पास दिमाग होता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका दिमाग कितने किलो का होता है या फिर कितने ग्राम का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला 1300 से 1400 ग्राम। इसका मतलब कि लगभग जो हमारा दिमाग है वो लगभग 1.5 किलो के बराबर होता है, 1.5 kg के अराउंड होता है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है। मतलब हमारा जो दिमाग है इसके कई सारे भाग हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा विकसित कौन सा चीज़ है, कौन सा वाला भाग है। पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, दूसरा है अनुमस्तिष्क, तीसरा है डाइएन्सिफेलान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क क्या है, हमारे दिमाग का सबसे विकसित वाला पार्ट है। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न आप लोग के सामने, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रण करता है। मतलब हम ह्यूमंस के मस्तिष्क में ऐसा कौन सा भाग है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। सबसे पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी, दूसरा है डाइएन्सिफेलॉन, तीसरा है हाइपोथैलेमस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला हाइपोथैलेमस। क्या करता है कि ताप को नियंत्रित करता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है हमारा, मनुष्य में पाए जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो कि पाई जाती है और मिश्रित ग्रंथि है। सबसे पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है अग्नाशय ग्रंथि और चौथा है एड्रीनल ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। ये क्या है कि हमारे अंदर पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। इसके बाद अगला पांचवा प्रश्न आप सभी लोगों के सामने, क्या है पांचवा प्रश्न, मेड्यूला ऑब्लोगेंटा नियंत्रित करता है। मतलब कि हमारे दिमाग में जो मेडुला ऑब्लोगेंटा वाला पार्ट होता है वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है। सबसे पहला ऑप्शन है ऐच्छिक क्रिया को, दूसरा है अनैच्छिक क्रिया को, तीसरा है प्रतिवर्ती क्रिया को और चौथा है सभी दैहिक क्रियाओं को। तो जो मेडुला ऑब्लोगेंटा है ये नियंत्रित करता है, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अनैच्छिक क्रियाओं को। इसे आप लोग याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न में क्या है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मुझे छोटा करना पड़ गया स्क्रीन को, पर आप लोग इसे नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं, मतलब कि अगर कोई मनुष्य है जिसमें कि प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। जिसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु और मेडुला ऑब्लोगेंटा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला मेरुरज्जु। जब मेरुरज्जु आपकी इफेक्टेड हो जाएगा तो क्या होगा कि आपके बॉडी में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होंगी। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वें प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बही एवं अग्नाशय दोनों बही एवं अंतःस्रावी दोनों है। मैंने इसमें आंसर भी आप लोग को बता दिया, जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, अग्नाशय, पिट्यूटरी, थाइमस और थायराइड। तो जो ग्रंथि हमारी बही और अंतःस्रावी दोनों है उसे कहते हैं मैं थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे रही हूँ, इसे कहते हैं हम लोग मिश्रित ग्रंथि। तो आप लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने पहले ही बता दिया, जो हमारी मिश्रित ग्रंथि है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे आप लोग होमवर्क के रूप में रख लेंगे इस वाले को, और कमेंट बॉक्स में आप लोग को बता देना है। सभी लोग कमेंट कर देंगे, मैं भी तो देखूं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग को आ भी रहा है कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न क्या है, हार्मोन क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटीन, अमीनो अम्ल, साधारण कार्बोनेट या फिर जटिल कार्बोनेट। तो जो हार्मोन है वो है एक, हमारा हार्मोन क्या है, एक प्रोटीन है। आप लोग याद रखेंगे कि हार्मोन क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसके बाद ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग आईएमपी की कैटेगरी में रख लेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रखना ही है, इसे आप लोग याद भी करेंगे। पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा है एड्रीनल, तीसरा है पीनियल काय और चौथा है पीयूष। तो मास्टर ग्रंथि कौन सी है ये भी याद रखेंगे आप लोग। पीयूष ग्रंथि जो है चौथा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि क्या है, पीयूष ग्रंथि हमारी एक मास्टर ग्रंथि है। इसके बाद हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हम ह्यूमंस में पाई जाती है और अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा है अधिवृक्क, तीसरा है थाइमस और चौथा है पीयूष। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा वाला, पीयूष ग्रंथि जो है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब अगला 11वां प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि आखिर पाई कहाँ जाती है हमारे बॉडी में। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क के अधर तल पर, दूसरा है सेरिब्रम पर, तीसरा है सेरेबेलम पर और चौथा है मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा पहला वाला, मस्तिष्क के अधर तल पर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है कौन सा वाला, त्वचा का रंग गहरा करने वाला हार्मोन है। मतलब हमारी जो बॉडी होती है, सभी के बॉडी का अलग अलग कलर होता है, आप लोगों ने देखा होगा। कोई गोरा सा होता है, कोई सांवला सा, कोई थोड़ा और ज़्यादा सांवला यानी काला सा होता है। तो ये किस हार्मोन के कारण होता है। पहला है MTH, दूसरा है MSH, तीसरा है STH और चौथा है ACTH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला MSH। इसी के कारण हमारे त्वचा का रंग क्या होता है, गहरा होता है। फिर अगला 13वां प्रश्न है, पिट्यूटरीन हार्मोन स्रावित करती है। इसे भी आप लोग रख लेंगे आईएमपी क्वेश्चन की कैटेगरी में और इसे लर्न कर लेंगे। पिट्यूटरीन हार्मोन कौन स्रावित करती है। सबसे पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं और चौथा है अधिवृक्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा पहला वाला पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करती है, पिट्यूटरीन हार्मोन का स्रावण करती है। इसे आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि प से पिट्यूटरीन और प से पिट्यूटरी।
चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन है, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? सबसे पहला ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, दूसरा है सोमैटोट्रोपिन, तीसरा है वैसोप्रेसिन और चौथा है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला वैसोप्रेसिन जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15वें की तरफ। 15वां प्रश्न है ऑक्सीटोसिन का स्रवण कहाँ से होता है? स्रवण का मतलब होता है निकलना। आप लोग स्रवण का मतलब याद रखेंगे, इसका मतलब होता है निकलना। तो ऑक्सीटोसिन का स्रवण कहाँ से होता है, यानी कि जो ऑक्सीटोसिन है ये कहाँ से निकलता है हमारे बॉडी में? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास थायराइड ग्रंथि से, दूसरा है थाइमस ग्रंथि से, तीसरा है पिट्यूटरी ग्रंथि से या फिर चौथा है एड्रिनल ग्रंथि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला ऑप्शन, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके बाद 16वां प्रश्न है कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो हड्डियां बनी होती है कैल्शियम और फास्फोरस से उसकी कुछ उपापचयी क्रियाएं भी होती हैं। तो इसके नियंत्रण हेतु कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? सबसे पहला ऑप्शन है पैराथायराइड, दूसरा है थायराइड, तीसरा है पिट्यूटरी, चौथा है अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा वाला? पहला वाला पैराथायराइड। पैराथायराइड से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है इसके उपापचय का नियंत्रण होता है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग के बॉडी में इंसुलिन हार्मोन होता है। तो ये कहाँ से निकलता है? स्रवण होने का मतलब मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया, स्रावित होने का मतलब होता है निकलना या फिर बहना, लेकिन आप लोग याद रखेंगे निकलना। तो ये कहाँ से निकलता है? सबसे पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी से, या फिर दूसरा थायराइड से, या फिर तीसरा लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से, या फिर चौथा अधिवृक्क से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से होता है इंसुलिन हार्मोन का स्रावण। इसके बाद अगला 18वां प्रश्न है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? मधुमेह तो कम ही लोगों को पता होगा, लेकिन ये सबको पता होगा कि शुगर क्या होता है। आप लोगों ने भी इसका नाम सुना होगा या फिर हो सकता है कि आपके घर में किसी को होगा। शुगर को ही हम हिंदी में बोलते हैं मधुमेह रोग। तो ये कौन सी हार्मोन की कमी की वजह से होता है? जब आप लोग जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो बोलते हैं ना कि इंसुलिन का लेवल जो है वो कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ऐसे करके बताते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास इंसुलिन, दूसरा है गैस्ट्रिन, तीसरा है रिलैक्सिन और चौथा है एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला इंसुलिन। आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है, जिसको कि शुगर हो जाता है उसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो इसीलिए इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है और इसी को हिंदी में हम कहते हैं मधुमेह रोग। इसके बाद अगला 19वां प्रश्न है पुरुष के वृषण से स्रावित हार्मोन के नाम हैं। पुरुष में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि वृषण होता है उसे जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा होता है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास एड्रिनल, नहीं ये तो गलत हो गया। दूसरा है इंसुलिन, ये भी गलत हो गया। चौथा है इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया। लेकिन जो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है तीसरा वाला टेस्टोस्टेरॉन तथा एंडोस्टेरॉन, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
इसके बाद अगला 20वां क्वेश्चन है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, यानी कि जो ह्यूमंस में मादा होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां, उनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हार्मोन कौन सा कहलाता है? सबसे पहला है एंड्रोजन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है एस्ट्रोजन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन तो होता नहीं है, इंसुलिन भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, गलत ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा वाला एस्ट्रोजन। इसके बाद अगला 21वां प्रश्न है, उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें कि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, लेकिन फिर भी उनमें बीज रहित फल बन जाता है। तो ये कौन से हार्मोन के कारण होता है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास एथिलीन के कारण, नहीं ये तो गलत हो गया। दूसरा है जिब्रेलिन के कारण, ये भी गलत है। तीसरा है ऑक्सिन के कारण, ये भी गलत है। लेकिन जो हमारे पास चौथा वाला ऑप्शन है, दोनों जिब्रेलिन तथा ऑक्सिन, यानी कि ये वाला जो है दूसरा वाला और ये जो है तीसरा वाला, इन दोनों के कारण होता है ऐसा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में ऐसा नहीं रहा दोनों जिब्रेलिन एवं ऑक्सिन, तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी मिल गया जिब्रेलिन ऑक्सिन, तो आप किसी को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि वो वाला ऑप्शन दिया ही नहीं रहता जो कि राइट आंसर होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इन दोनों में से अगर कोई एक दिया है तो उसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद एकदम आखिरी और 22वां प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? हमें पता है कि हमारी बॉडी इतनी बड़ी सी है और पौधे भी छोटे से बड़े हो जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं? उनमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, यानी कि मान लीजिए ये एक सेल है हमारे पास और इसके बाद इस एक सेल से यहाँ पे बन गया हमारा 2 सेल, ठीक है। तो ये ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहती है। तो क्या होता है कि कोशिका का विभाजन होता है, तभी हम लोग की ऐसी शरीर बनती है, इतना बड़ा सा शरीर बन जाएगा और आप पैदा हो जाएंगे, फिर आपका नाम रखा जाएगा चिंटू मिंटू पिंकू। तो फिर ऐसा ही होता है। तो ऐसे पेड़ पौधों में भी होता है ना। तो जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें भी तो वृद्धि विकास की प्रक्रियाएं होती हैं। तो कौन सा पादप हार्मोन है जो कि कोशिका विभाजन में सहायक है? सबसे पहला वाला ऑप्शन है हमारे पास साइटोकाइनिन, दूसरा है ऑक्सिन, तीसरा है एब्सिसिक अम्ल और चौथा है एथिलीन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला, जो कि है कौन सा? साइटोकाइनिन। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये हो गया मेरा पूरा वीडियो। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के लाइक का टारगेट तो हमारे बहुत ही छोटा सा है, केवल और केवल 200 लाइक्स का है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसे पूरा करवा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो 200 लाइक का टारगेट है ये पूरा हो पाए। और आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर मैंने पढ़ा दिया, आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। और एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को छोड़ा था ना, अंतःस्रावी ग्रंथि करके, तो उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल।